बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त शहर इक़्तिदार में दो पैरेलल डिबेट्स चल रही हैं। पहली ये कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, कैसा इलेक्शन होगा, हुकूमत कौन बनाएगा, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। और दूसरी डिबेट ये कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होगा भी कि नहीं। देखें करामत मुगल साहब, आप ना कभी कभी जब आप सवाल करते हैं, ओपनिंग इंट्रो दे रहे होते हैं वीडियो का, मुझे लगता है कि आप ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के किसी दूर दराज गांव के देहाती हैं जिसको कुछ नहीं पता, और वो जनाब इतना सादा बन के सवाल कर रहा होता है। पता आपको भी सब कुछ होता है। इलेक्शन का स्टार्ट भी तो करना अच्छा होता है। अच्छा, बड़ा हम कर चुके ना कि जी इलेक्शन होगा तो कैसा होगा और उसमें क्या क्या सिनेरियोज जी। हैं। जरा मिसालों के साथ ना वाजे करते हैं कि ये जो डिबेट है इनफॉर्म्ड सर्कल्स में कि इलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये डिबेट क्यों की जा रही है। सही। जबकि काजी फायजी सा कह चुके हैं कि पत्थर पे लकीर 8 फरवरी की तारीख, हर सूरत में इलेक्शन होगा। अब ये होगा या ना होगा की डिबेट है ना, इसमें एक बड़ा अहम मामला है। जी एक मशवरा जो है वो दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सही। हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। जी और पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत ये है कि जो सबसे ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान में वो आर्मी चीफ होता है। सही। ये जो बड़े बड़े ये फैसले होते हैं ना, ये बाकी तो सारे वो हैं, अदाकार हैं, वो फैसला वहीं से होता है। तो वो जो मशवरा दिया गया है, अब उस मशवरे के ऊपर उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा कहानियां जो बिल्ड होती हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी चीज़ के अराउंड होती हैं। और फायजा ब्यूटी क्रीम का भी एक तस्करा जो है ना वो करना है। वो क्यों? है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फायजा ब्यूटी क्रीम जो है ना वो आज मैंने एक गुफ्तगू सुनी अच्छा। अनवारुल हक काकड़ साहब की, निगरान वज़ीर आज़म है हमारे। हम्म। उन्होंने अपने हाथ में फायजा ब्यूटी क्रीम जो है वो उठाई हुई थी। रियली? नहीं नहीं, रियली नहीं, यानी कि आप फायजा ब्यूटी क्रीम किस लिए इस्तेमाल हो क्या तो उसकी जो इश्तहार आते हैं, मैं आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट प्रोडक्ट एट ऑल, लेकिन लोगों रंग को गोरा, समझाने के हाँ, लिए। रंग नहीं, गोरा करने दाग के धब्बे। धब्बे छाइयां हाँ। झुर्रियां खत्म करने के लिए, रंग गोरा करने के लिए, कील मुहासे खत्म करने के लिए। इससे वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक? हाँ, तो वज़ीर आज़म ने जो है ना, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, उन्होंने अपने हाथ अच्छा में अच्छा। फायजा ब्यूटी क्रीम उठाई हुई है और वो चाहते हैं कि चंद लोगों के चेहरों के दाग धब्बे छाइयां और ये सब कुछ, एंड इट इज नॉट हिज जॉब। हम्म। बहुत ही, जिस तरह कहते हैं ना कि इन अ वेरी बैड टेस्ट, ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ सियासतदानों के जिनसे मुस्तकबिल में शायद उनकी कोई तवक्कुआत है, उनके उनके लिए पीआरओ बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एंड रियलिटी है। और वो उनको पीआरओ नहीं बनना चाहिए। जी। बहरहाल पहले जरा उसके ऊपर आ जाते हैं कि ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सिनेरियो है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, 8 फरवरी को पता है इलेक्शन क्यों अनाउंस हुआ है? जी ये इलेक्शन जो है, अगर 90 दिन की हद देखी जाए तो 7 नवंबर से पहले हो जाना था। जी, 6 नवंबर तक अगर था। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात बिगड़े जिस तरीके से, और आ, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि फ्लॉप तरीन हुकूमत साबित हुई शहबाज शरीफ की, जी। तो 2022 में हो जाने चाहिए थे इलेक्शन। बेस्ट टाइम जो है वो उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जिस दिन लोग कराची में बाहर निकले थे ना, और लिबर्टी चौक और इधर तराना पड़ा था उन्होंने 9 इमरान खान अप्रैल की के। रात। 9 अप्रैल, 9-10 अप्रैल की रात जो है, जी। वो जब वो इमेजेस आए थे उसी वक्त पता चल गया था कि यार ये गड़बड़ हो गई, गलत हो गई, इलेक्शन इमरान खान जीत गए। इलेक्शन हो जाता। सिंपल। हाँ जी। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिबेट क्यों हो रही है कि 8 फरवरी को जी। इलेक्शन नहीं होगा, मैं उसकी वजूहात बता रहा हूँ आपको। नहीं तो मई में हो जाता, जब जब शहबाज तकरीर। शरीफ रेडी भी हो गए थे। हम्म। कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फिर चले जाते आप इलेक्शन की तरफ। बहुत सारे मौके आए कि आप इलेक्शन की तरफ जा सकते थे। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुई, वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? जिस वक्त आपने असम्बली 9 अगस्त को 2023 इस साल अपनी मुद्दत पूरी करने से 3 दिन 4 दिन पहले आपने तहलील करने के लिए भेजा, उससे 4 दिन पहले जब आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जिस दिन और उसमें इमरान खान आपने को नई गिरफ्तार किया। जिस हाँ। उस पे आपने नई हल्का बंदियां अनाउंस की और आपने कहा कि नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होगा, और उससे पहले आपने अनवारुल हक काकड़ साहब जिन्होंने आना था आगे,
उनकी हुकूमत के लिए कानून साजी की जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 230 में तरमीम की और निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात भी दिए जो एक जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो किस लिए दिए? माली मामला तय करने के लिए। इलेक्शन करवाने के लिए तो नहीं दिए थे ना, हाँ, इलेक्शन को डिले करने के लिए किए थे एब्सोल्युटली। और 7 नवंबर से आगे ले जाने के लिए दिए थे। 90 दिन तो 7 नवंबर को पूरे हो गए, तो इलेक्शन डिले हुआ है। अब बुनियादी वजह क्या थी इलेक्शन की जी ना डिले करने की? एक ये कि नवाज शरीफ आ जाए और दूसरा ये कि इमरान खान ना आ जाए। अब मसला ये है कि ये दोनों वजूहात जूं की तो मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल मसला ये है कि ये जो डिबेट स्टेम कर रही है और उसमें जो मशवरे दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें कही जा रही हैं, वो सारी इस डिबेट के अराउंड बिल्ड की गई हैं कि एक तो नवाज शरीफ इलेक्शन के जरिए आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सही। दूसरा ये कि इमरान खान से पीछा छुड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन करवाने की सूरत में। आप जितना मर्जी कर लें, इलेक्शन एक बड़ी एक्सरसाइज है। पाकिस्तान एक फ्रॉड इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब ये डिबेट ओपनली हो रही है ना कि तमाम वो किए जा रहे हैं। अच्छा, वो प्री पोल रिगिंग को आप जब डिफाइन करते हैं कि क्या होती है प्री पोल रिगिंग, फिर आप पोलिंग डे और फिर पोस्ट पोल जी रिगिंग को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही हैं और वो इन ज़ुमरे में कम से कम प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आती हैं। सियासी ज़मीन तो तंग है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बावजूद जो लोगों के, आप इसको खोल लें क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें प्ले करनी है जी। तो कुछ लोग जो हैं वो जिसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें एक मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ, कामरान खान साहब ने किया। माशाल्लाह। दुनिया टीवी के सदर हैं और प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप। उन्होंने जो ट्वीट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि थैंक यू जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, वज़ीर तजारत व इंडस्ट्री गौहर एजाज, वज़ीर एनर्जी पावर मोहम्मद अली। साल हा साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुआशी बेहतरी के ठोस आसार नज़र आ रहे हैं। IMF खुलकर पाकिस्तान के मुआशी प्लान की तारीफ कर रहा है। रुपए की कदर संभली है, डॉलराइजेशन रुकी है, स्मगलिंग की हौसला शिकनी हुई है, FBR इस्लाहात दिखा रहा है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा थम गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के एतमाद में दिन दोगुनी रात चौगुनी बेहतरी आ रही है। इंडेक्स निगरान हुकूमत के ज़माने में 54% 54% बढ़ चुका है। बिजनेस कम्युनिटी अब एक अनजाने खौफ में मुब्तला है। बिजनेस कम्युनिटी, हाँ, मुआशी बेहतरी का ये सफ़र कहीं SIFC यानी कि जो इलेक्शन है वो इस मुआशी बेहतरी का ये जो सफ़र चल रहा है उसको बहा कर ना ले जाए। इलेक्शन हो जाए मगर खुदारा SI स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की क़यादत में उस मुआशी टीम के सफ़र को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानियों को तंदुरुस्त तवाना मईशत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ये कहा है कामरान खान साहब ने। और जाहिर है कि ये मशवरा जो है वो इशारों किनायों में, दबे लफ्ज़ों में, इसका मतलब यही है कि अगर आपने इलेक्शन कराना है और इलेक्शन के नतीजे में अदम इस्तेहकाम रहना है, क्योंकि इस वक्त सीन ये है और सिलसिला ये है कि अगर खान साहब आते हैं तब भी अदम इस्तेहकाम है और नहीं आते तब भी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि जिनके लिए आज इस्तेहकाम है उनके लिए अदम इस्तेहकाम क्रिएट हो जाएगा अगर खान साहब आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर खान साहब नहीं आते तो अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इससे मिलती जुलती सिचुएशन रहेगी। लोग कैद हैं, मफरूर हैं, पर्चे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन है, फलां है, ये सब कुछ है। देखिए, इमरान खान साहब को अगर ये बैलेट बॉक्स पे हराने की पोजीशन में होते हैं ना, ये जितने सियासी खिलाड़ी हैं, इनके पल्ले कुछ होता है, इनका मंशूर होता है, इनका चेहरा होता है, इनका बयानिया होता है, इनके पास करने के लिए कोई ढंग की बात होती, तो ये जो 20 नवंबर के बाद जो कुछ होता देख रहे हैं ना, खाबर मानिका का इंटरव्यू आता, ना हाजरा की किताब आती, ना उसके बाद कुछ इंटरव्यूज और ये ना वो गवाह लतीफ़ आता।
हाँ, ये सारा कुछ जो चल रहा है जाहिर है कि ये किसी वजह से चल रहा है ना जी। उसकी वजह ये है कि वो अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो वो सारा एक ऐसा बिल्ड कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन अब बात ये है कि वो सारा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सही। तो वो तो सूरत हाल इमरान खान साहब वाली जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, और उसी की वजह से ये डिबेट हो रही है। अब मशवरा जो है वो तो दे दिया गया, और अब ये मशवरा किस सबको मालूम है किसको दिया गया जी, ठीक है ना। वो कि इलेक्शन अगर हो गया और बिजनेस कम्युनिटी अब बड़ी परेशान है जी। अब बात ये है कि इलेक्शन पूरा पाकिस्तान परेशान है। इलेक्शन जो है ना वो बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है जी, पैसे की ज़रूरत है। वो आता है जिस वक्त आपकी हुकूमत स्टेबल होती है, जिसके साथ आपने मुआहदा किया है, आपको 2-4 इंटरनेशनली आपको बैठकर गारंटीज चाहिए होती है, मेरा पैसा डूबेगा नहीं सबसे पहले। सही। जो हुकूमत है उसका चेहरा तब्दील होने से अगली हुकूमत पॉलिसी तब्दील करके मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं ना डबो दे। सही। ये जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसने हुकूमत जिसके साथ मैं मुआहदे में जा रहा हूँ, जिस रियासत की साथ मैं बातचीत में मसरूफ़ हूँ, ये ना हो कि 6 महीने के बाद यहाँ पर नक्शा तब्दील हो, आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, हम आपको पहचानते ही नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है या नहीं, आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो, वो वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में हो। आपको पता है ना मेरे कहने का क्या मतलब जी है जी। वो काकड़ साहब की 2 साल 4 साल की हो जाए, मोहर साहब हो जाए, उस सूरत में हो, वो नवाज शरीफ 5 साल के लिए आ जाए, वो इमरान खान 5 साल के लिए आ जाए, लेकिन जो आए उसमें फिर इंस्टेबिलिटी ना हो। सही। ये है वो मामला के जिससे आपको पैसे आ सकते हैं। आपका IMF का रिव्यू है, आपके पैसों से जुड़े हुए मामला हैं। आपको याद होगा कि मैं अगस्त के महीने से हम जितनी भी वीडियोस कर रहे हैं, मैंने बहुत मरतबा ऐसी वीडियोस की हैं जिसमें हमने ये कहा है कि सारा मामला पैसे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, अगर पैसा आ गया तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। अब वो पैसे की सूरत बनती है नहीं बनती ये अगेन एक मामला है, लेकिन इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट के लिए इनफ वजूहात मौजूद है, और वो वजह ये है कि अगर आप PTI को आउट भी कर देते हैं, बल्ले का निशान ख़त्म कर देते हैं, आप इलेक्शन करवा देते हैं, और उस सूरत में दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट, लेट्स जस्ट अस्यूम। सही। तो उस सूरत में क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं आएगी। असल सारी कहानी इस्तेहकाम के गिर्द घूम रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने से नहीं इस्तेहकाम आता जी, उसके लिए आपको एक लार्जली इस्तेहकाम नहीं है अभी, आपको उसके लिए एक लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब जो है वो वही है कि जो मैं आपको इतनी वजूहात बता चुका कि भाई ये जो पूरा वो कहते हैं, वो इंडियन मूवीज में कहते हैं कि ये जो षड्यंत्र है ये ऐसे तो नहीं रचा ना, ये जो इतना सब कुछ हुआ है वो सारा इमरान खान को रोकने के लिए किया है ना इन्होंने जी। तो इमरान खान अगर नहीं रोक रहा तो फिर अच्छा, फिर गलतियां हर साइड से हर एक ने की हैं। PTI से गलतियां हुई हैं, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, एवरीवन उसने इस तमाम क्राइसिस में कहीं ना कहीं फाउल प्ले किया है, गलत प्ले किया है, जिसकी वजह से सारी जो डिस्टेबलाइजेशन है वो कितनी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जनाब वो मैंने कहा था कि मैं दोबारा सुनवा दूंगा, ये सुन लें। सुहेल वड़ाई साहब और मुनीब फारूक और मोहम्मद मालिक और जावेद हाशमी, एक एक बंदा जो आप नुसरत जावेद, आप किसी को भी सुने ना, वो गुफ्तगू इसी के अराउंड हो रही है। ये सुने जरा। लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखिए PTI का खामोश वोटर तो मौजूद है, बिल्कुल, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज्यादा मौजूद है। तो इस चीज का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिजल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिजल्ट जो है वो आ जाए। हाँ, लेकिन एक 10 ये कह रहे हैं जनाब के वो खदशा मौजूद है। ये मुनीब फारूक को सुन लें। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में तो हालात नरम होने का दूर दूर तक कोई इशारा नहीं, कोई चांस नजर नहीं आता कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई हालात नरम होने, क्योंकि हालात नरम ये होती है गुंजाइश मिल जाएगी। इस वक्त तो जो एक मामला है उसमें भी पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली जो रिटर्निंग अफसरान तैनात होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात होंगे, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से होंगे, मुख्तलिफ सूबों के अंदर होंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी से आएंगे। वो कितनी इम्पार्शियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, कितनी इंडिपेंडेंस और कितनी शफाफियत इलेक्शन वाले दिन
इंश्योर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन उसी सूरत में होगा जो मेरा नुक्ता नजर है या मेरा जो इसके अंदर ओपिनियन है, अगर उसके मतलूबा नतायज सामने मिल रहे हो। अगर इलेक्शन के मतलूबा नतायज नहीं मिलने हो तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या? हमारे मुल्क में तो इलेक्शन देखे पहले तो गैर आईनी तौर पर डिले हुआ रहा, तो आगे भी हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ, शायद बहुत से लोगों को एतराज भी हो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद इतनी ओपन और ब्लंट बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो जब मतलूबा नतायज पता चल जाएंगे या पता लग रहे होंगे, मेरे ख्याल में इलेक्शन उसी सूरत में हो रहा है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अभी कहूंगा, हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ जवाब तलबी बदकिस्मती से सिर्फ सियासतदान की होती है, सियासी जमातों की होती है। एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है और ताकतवर रहेगी। ये है जनाब पाकिस्तान की सियासी हकीकत कि ये अब मशवरा एक के बाद एक हर तरफ से ये मशवरा ही होता है ना कि ये करवाया तो ये हो जाएगा। तो ये इट इज दी अदर वे अराउंड ऑफ टेलिंग कि ना करवाएं जी। तो देखते हैं कि इसके ऊपर डिसीजन क्या होता है। अभी तो देखें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो मैसेजिंग फैसल वावड़ा की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, कुछ और लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सुहेल बड़ाइशी ने तो यहाँ तक कह दिया ना कि अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं है, बाकी जो है वो राजी हो गए सारे इलेक्शन को डिले करने पे। अब वो जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को एंगेज किया गया है, बैकडोर बात की है, मुलाकात की है किसी से। इनके कहने का तो यही मतलब है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में तो भाई पटिशन जाती है, केस जाता है, जो कुछ होता है वो अदालत में होता है ना, ऐसे तो नहीं होता। तो ये तो है ये मामला। दूसरी तरफ है काकड़ साहब हमारे जी। अब जो काकड़ साहब है उनका ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि फ्रॉम डे वन ब्यूटी क्रीम आपने कहा, हाँ, लेकिन वो जिस दिन से आए हैं जी, उनका पूरा का पूरा मामला ये है कि वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अपने आप को एक बहुत कोई दानिश्वर साबित करना चाहते हैं। एफर्ट आपका नजर आ रहा है ना, आप अपना जोर लगा रहे हैं, लोगों लम्स में जाके आप तकरीर कर रहे हैं। आप जनाब वो कहते हैं कि मैंने न्यूयॉर्क भी जाना है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए, आप जहाज़ में यहाँ से चढ़ के निकलते हैं, आप पेरिस में एफिल टावर के ऊपर आपने सेल्फियाँ भी उतारनी है, आपने वहाँ पे जनाब शॉन्ज़ेलीज़े में खाना भी खाना है, फिर आपने जनाब न्यूयॉर्क भी जाना है, फिर आपने वहाँ पर मैनहट्टन डाउनटाउन रात को डिनर्स करने के लिए भी निकलना है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के डेलीगेशन पूछ लें कोई इस तरह बाहर निकला हो, जाके वहाँ पर को खाने खाते खाते पहचानता कोई चल रहे इनके लिए आसानी थी। तो वो सब करके फिर वापसी पे जनाब लंदन रुकना है, फिर सऊदी अरब भी जाना है, फिर चीन भी जाना है, हर जगह जाके वो पिछले सफ में खड़े हो गए तस्वीर भी उतरवानी है। अब यकीन माने मुझे किसी ने वो कहा ना, तो मैंने कहा अब ये भी शुक्र मनाएंगे इन्होंने काकड़ साहब को नहीं कहा कि तुम हमारी तस्वीर ले लो। वो पीछे खड़े हैं जनाब वो आखिरी सफ में, यार तस्वीर बना दे। हाँ, कि वो कहेंगे यार आप आए हुए हैं, जरा तस्वीर ही आप बना दे। शुक्र करें ये नहीं किया उन्होंने। तो ये काकड़ साहब जो है वो फिर उसके बाद हर एक को प्लीज कर रहे हैं। आते ही इन्होंने जनाब स्टेटमेंट दिया जो पहला काबीना का इजलास था कि पीटीआई का तो चलो कोई चांस नहीं है ना। इधर मैंने भी पहले आपको पता है कि ये बनी गाला जाके इमरान खान के साथ तस्वीर उतरवा रहे हैं। जी पीटीआई में आने की तैयारियां थी इनकी। जनाब इमरान खान की तस्वीर के साथ खड़े होकर तस्वीर उतरवा रहे हैं। इमरान खान के साथ नहीं, इमरान खान की तस्वीर के साथ खड़े होकर भी इन्होंने तस्वीर उतरवाई भी है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में जब शिरकत के लिए खान साहब गए, वहां पर गए हुए हैं और जनाब उधर से सेल्फी लेके बता रहे हैं कि जनाब जैसा मुकदमा इमरान खान ने लड़ा किसी ने नहीं लड़ा। लेकिन जब इनको पता चल गया कि खान साहब जो है वो बैड बुक्स में और खान साहब का कोई चांस नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पहली काबीना इजलास में कहते हैं कि एड्स से तशबीह देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद ये कभी आपको ये कहते हुए नजर आते हैं इनकी काबीना के लोग कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर सियासी बुनियाद पर मुकदमात हुए थे, फलां हुआ था। बहरहाल वो अब्सा कोमल साहिबा को जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। अब वो इंटरव्यू में क्या सवाल हुआ और क्या जवाब, वो ज़रा सुनने बड़ा दिलचस्प है। वो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उन्होंने उठाई हुई है और वो कह रहे हैं कि मैंने किसी इमरान खान के अलावा सियासतदान का चेहरा जो है ना वो दागदार नहीं होने देना, उनको ग्लोरीफाई करना है। ये सुने ज़रा ये क्या फरमाते हैं काकड़ साहब। के हवाले से वो खारजा के महाज को कुछ अर्सा जो पीडीएम का सेटअप था उससे चला के एक तज्जिया भी दिया जाता था और ये बात भी कही जाती थी कि बहुत मुश्किलात खड़ी करके गए जो उससे पुरानी हुकूमत थी खारजा महाज के ऊपर हमारे लिए ताल्लुकात की खराबी के हवाले से उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। आप समझते हैं अब आप जब बैरून ममालिक जाते हैं दौरों के लिए तो कुछ चीजें वो सुलझा कर गए बिलावल साहब या नहीं बिलावल साहब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जवाब सुनाने से पहले।
जस्ट इमेजिन कि कोई भी शख्स हो जो निगरान वज़ीर आज़म है, जिसका काम है कि एक गैर जानिबदार शख्स के तौर पे उसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, जिस पे तमाम फरीक जो है वो एतबार करें, ट्रस्ट करें। आपने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन करवाना है, आप उसके इंचार्ज हैं। व्हाट इज़ योर जॉब? आपका ये पहली बात तो ये कि आपके ये इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। गैर ज़रूरी। ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरव्यूज़ करते फिर रहे हैं हर जगह पे। दूसरी बात, ये सवाल आपसे हुआ तो इसका सिंपल जवाब ये था कि देखिए, आई एम नॉट हियर टू मेक एनी एंडोर्समेंट्स, एब्सोल्युटली। कि मैं यहाँ पर किसी का को ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी को अच्छा, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं हूँ। मेरा काम है एज़ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, मेरी ज़ाती राय ज़रूर इसके ऊपर है, बट बीइंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एट द मोमेंट, इन चार्ज ऑफ द नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, मेरा ये पोजीशन नहीं बनती कि मैं किसी पर भी राय किसी दूं। के ऊपर भी अपनी राय दूं। कोई भी शख्स जो कि कैंडिडेट के तौर पे मौजूद है, खुद को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है या किसी भी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, मैं उसके ऊपर राय ज़नी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं जनाब, काकड़ साहब ने अपनी सीवी निकाली कि मुतवक्के तौर पे मुस्तकबिल में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ चांस बन जाए। ही इज फ्लर्टिंग विद एवरीवन। जी सुने जी। सुने क्या कहते हैं। के मुतालिक फॉरेन ऑफिस में ये इंस्टीट्यूशनल व्यू है कि वो काफ़ी मेहनत करते थे और वो जितनी एंगेजमेंट उनकी रहती थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, उसमें उनका रीडिंग हैबिट काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे उनकी एंगेजमेंट्स में बड़ी सोफिस्टिकेशन आती थी। तो मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक उनके जो रोल और स्टेंट रहा है ऑफ 15-16 मंथ्स, मुझे बहुत बेहतर लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक। बिलावल अब ये यानी कि काकड़ साहब से सवाल ये हुआ था कि आप बाहर गए हैं, तो बाहर आप जब लोगों से मिले हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वज़राए आज़म से या सुदूर से, तो उनका क्या फ़ीडबैक था? पहले तो सवाल पे माशाअल्लाह जी बिलावल के मुतल्लिक जी जी कि जी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मिलेगा तो वो कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनको फ़ीडबैक देगा। हम्म। दूसरा, ये साहब फरमा रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूशनल फ़ीडबैक भी ये मिला है और बाकी लोग भी मुझे बता रहे हैं कि सोफिस्टिकेशन थी, रीडिंग हैबिट है बिलावल में। भाई आप पीआर ओ में भाई, बिलावल ज़रूरत के, रिश्ता का बता दे कि उनकी शादी नहीं हुई, ज़रूरत रिश्ता भी आप बता देते। मतलब ये कौन सा काम है प्राइम किस मिनिस्टर काम का? में पड़े हुए हैं यार। यानी अब ये कोई तरीका कार नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एंडोर्समेंट कर रहे हैं जनाब काकड़ साहब, और आई डोंट सी, बहरहाल ये मंजरनामा इस वक्त बन रहा है और काकड़ साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं कि मामलात इसी तरह चलते रहें और मेरा चांस लगा रहे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।